रखा है भैया, जब भारत वेनसांग की यात्रा पे आया था तो सिंध में किस जाति का शासन था? जाति देखो पूछ रखा है। देखो अगर क्वेश्चन देगा आपसे वेनसांग जो था, वेनसांग जो था ये किसके शासन काल में भारत आया, तो नोट करना। भारत में जब आया तो भारत में शासक कौन था भैया? कौन था? हर्षवर्धन के शासन काल में क्या किया? भारत आया। और पूछिएगा कि जाति का शासन था उस समय, तो जाति कौन सी थी? शूद्र जाति। मेंशन करना इसको तेजी से, ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन करेगा आपसे, वेनसांग जो था, वेनसांग के कई उपनाम दिए गए, इसके कई उपनाम दिए गए। उपनाम क्या दिए गए तो इसमें नोट करना। पहला, इसको कहा गया यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा गया इसको कहा गया यात्रियों का राजकुमार। और क्या कहा गया तो कर लीजिएगा, इसी को कहा गया आधुनिक शाक्य मुनि, आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से भी इसको जाना गया, ठीक है ना। और इसने दीक्षा कहां पे लिया था वेनसांग ने? वेनसांग की दीक्षा कहां से पूरी हुई थी दीक्षा, तो कर लीजिएगा कहां से? नालंदा। और भैया ये किस शाखा का अनुयायी था? नालंदा में इसने दीक्षा लिया था, दीक्षा। और ये किस शाखा से बिलोंग करता था? इसकी शाखा क्या थी? शाखा तो कर लीजिएगा कौन सी? महायान शाखा, ठीक है ना। इसकी शाखा कौन सी थी तो कर लीजिएगा, इसकी शाखा थी महायान शाखा। अब सुनो भैया, एक क्वेश्चन देखो यहां से करता है पॉइंट आउट, एक क्वेश्चन पुटअप करेगा यहां से। जो महायान शाखा होती है, महायान शाखा, जो महायान शाखा होती है, महायान शाखा, इसका ऑक्सफोर्ड क्या हो जाएगा? तो किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे? नालंदा को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पे पूछेगा तो कहां पे? बिहार के अंदर। विक्रमशिला कहां पे है? बिहार में। बिहार में कहां पे? तक्षशिला कहां पे है? कहां पर? पाकिस्तान। 3 विश्वविद्यालय पुराने समय के। तक्षशिला पूछेगा तो कहां बताओगे? पाकिस्तान। नालंदा पूछेगा तो बिहार, नालंदा। और विक्रमशिला पूछा तो कहां? तक्षशिला की स्थापना किसने करा था? राजा तक्ष ने। कौन? राजा तक्ष ने। नालंदा की स्थापना किसने करा था? कुमार गुप्ता। कौन किया था? कुमार गुप्ता। विक्रमशिला की स्थापना किसने करा था? कौन किया था? धर्मपाल। कहां पे है ये? भागलपुर के अंदर। कर लोगे भैया? कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया? इल्तुतमिश को पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। गुलाम वंश का कहते हैं सेकंड राजा था। और एक तरह से दिल्ली की वास्तविक रूप से स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने ही किया था, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत पर पहला शासक जिसने स्वतंत्र रूप से दिल्ली की स्थापना करी कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का सेकंड राजा कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बताओ भैया, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पे तो बैठा लेकिन अपने आप को कभी राजा नहीं माना। क्लियर बात है। देखो भैया दिया, इल्तुतमिश ने कौन सा कार्य नहीं किया? नहीं पूछा है। अमीरों का दमन किया भैया, किया? अमीरों का दमन किया था, बिल्कुल किया। तुर्कान ए चहलगानी सुना होगा, एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने और खत्म कर दिया कौन? बलबन। कौन खत्म किया? बलबन। तो ये भी किया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क राजा था जिसने शुद्ध अरबी, बिल्कुल भैया, अरबी सिक्के चलाए थे इसने। इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में, देखो यही क्वेश्चन इसमें गलत कर दिया, जो सुल्तानगढ़ी का मुकबरा था ये आराम शाह के याद में नहीं था बल्कि एक गुलाम वंश का राजा था जो टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करता था। उसका नाम बताओगे कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। सुल्तानगढ़ी मकबरे की स्थापना जो थी ना, स्थापना ये किसकी याद में करी गई थी? कर लीजिएगा, ये नसीरुद्दीन, हाँ नसीरुद्दीन महमूद की याद में करी गई थी। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत। पूछा क्या इसमें? कथन गलत के बारे में पूछ रखा है तो भैया ये सभी सही है। यही क्या हो जाएगा आप में गलत, यही उत्तर हो जाएगा आपका डी। छोटी छोटी चीजों को मेंशन करते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, कुछ और जानोगे इल्तुतमिश के बारे में? समय तो है नहीं, थोड़ा समय का अभाव है। क्लास आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, एनालिसिस आपका बढ़ा देंगे, ठीक है ना। बहलोल लोदी ने जौनपुर का सूबेदार किसे बनाया था? बरबक शाह को, मुबारक शाह को, निजाम शाह को, इब्राहिम लोदी को? बताना भैया, किसको बनाया था? बरबक शाह को बनाया था। नोट कर लीजिएगा। बहलोल लोदी किस वंश से था? लोदी वंश। इसका वंश कौन सा था? कर लीजिएगा, लोदी वंश। और लोदी वंश दिल्ली पर पहला अफगान वंश। क्वेश्चन करेगा आपसे, दिल्ली पर पहला अफगान वंश कौन सा था? कर लीजिएगा, कौन सा? लोदी वंश। देखो भैया जौनपुर का नाम दिया है, जौनपुर। इस जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? स्थापना कौन किया था जी? कौन था? फिरोज शाह। किसने करा था? फिरोज शाह ने किया था। जौनपुर की स्थापना करा था फिरोज शाह ने। और इसी जौनपुर को हम कहते क्या है? तो सिराज ए हिंद कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं किसको? तो कर लीजिएगा, जौनपुर या भारत का सिराज कहते हैं इसको, ठीक है। चलो, लोदी वंश पहला अफगान वंश पूछेगा तो क्या बताएंगे? कौन सा? दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने करा था? किसने करा था? तुगलकों ने। सबसे कम समय तक शासन किसने करा था? कौन किया था? खिलजी ने करा था। और पूछेगा अफगान वंश और सबसे अंतिम वंश कौन सा था? कर लीजिएगा, लोदी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था? क्या बताओगे? ऑप्शन नहीं है। कौन था? इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी को हराया किसने था? कौन हराया था? बाबर। और किस वंश की नींव डाली थी? मुगल वंश की। आगे बढ़ जाए आगे। चलो भैया आगे देखो, दिया है कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल नामक नाम किसके लिए यूज करा गया था? देखो दो नाम दिया है, एक महत्तर और दूसरा नाम दिया है पट्टिकल। एक काम करो ना,
सुनो, प्राचीन इतिहास का मध्यकालीन और आधुनिक जितने भी उपनाम होते हैं, जैसे ग्राम के अधिकारी को हम क्या कहते हैं, या फिर कोषाध्यक्ष को क्या कहते हैं, सेना नायक को क्या कहते हैं, इसकी एक सीरीज बना लो, या कहीं दिए तो उसको उठा के रट लो। आपकी किसी न हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है और निश्चित गलत होता है, ठीक है ना। देखो दिया है कि महत्तर और पट्टिकल, ये किसको बोलेंगे, सैन्य अधिकारी, ग्राम का मुखिया, या कर्मकांड करने वाला, शिल्पी श्रेणियों का प्रमुख। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ग्राम का मुखिया होता है। जो सैन्य अधिकारी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो कर लीजिएगा, इसको हम मनसबदार बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको भैया, मनसबदार कहते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। जो सेना का अधिकारी होता था मध्यकालीन भारत के काल में, इसको हम क्या बोलते थे, कर लीजिएगा, इसको हम मनसबदार कहते थे, ठीक है ना। और इसको शिल्पी श्रेणियों का प्रमुख जो था, इसको हम क्या बोलते थे, कर लीजिएगा, इसको क्या बोला गया, तो नोट करो भैया। शिल्पी श्रेणियों का जो प्रमुख था, इसको क्या कहा गया, तो इसको कहा गया शिल्पीकार। इसको क्या बोला गया, तो कर लेना, इसको शिल्पीकार कहा गया। और जो सैन्य अधिकारी होता था इसे मनसबदार, और पट्टिकल और महत्तर ये किसको बोला गया, तो कर लीजिएगा, किसको, ग्राम के मुखिया को कहा गया। हटा दे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? एंड्रूज ने किया था, गांधी ने किया था, बोस ने किया था, कि सत्येंद्र दास ने किया था? कौन किया था, कौन कहा था? गांधी ने कहा था भैया। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गांधी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो नाम दिया है CF एंड्रूज का। CF एंड्रूज सुना है कि नहीं इनके बारे में? CF एंड्रूज के बारे में क्या सुना है, क्या सुना? इसकी उपाधि कौन सी हो जाएगी, इसका उपनाम क्या बोलते हैं इसको? दीन बंधु के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कर लीजिएगा, इसको दीन बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी? उपाधि कौन सी? देखो एक तो उपाधि कौन सी थी इनकी, महात्मा। एक उपाधि कौन सी थी? केसर ए हिंद की उपाधि। कौन सी भैया? केसर ए हिंद। गांधी को महात्मा किसने कहा था? कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी? कंपनी ने दिया था, BEIC ने दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था? BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे बढ़े। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया था? कर लीजिएगा, क्या कहा गया? नेताजी। किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। ठीक है, CR दास से रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। CR दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर सन 1923 में एक पार्टी बनाया था। पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। कर लोगे भाई? ठीक है, स्वराज पार्टी किस आंदोलन की असफलता के बाद बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन। चलो बढ़ो आगे। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आओ। देखो दिया है कि 1770 में बंगाल में अकाल के समय गवर्नर जो थे वो कार्टियर थे। भैया जब बंगाल में अकाल पड़ा ना, तो 1770 का जो गवर्नर था, राजा जो था उस समय का प्रशासक था, कौन था? कार्टियर। यानी पहला सही हो जाएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अच्छा बताओ, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? कौन थे? क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग आया ना, तो गवर्नर का पद, बंगाल के गवर्नर का पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल का पद क्या हुआ? लाया गया। ठीक है, इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कौन? भारत का अंतिम वायसराय कौन? माउंटबेटन। कर लेंगे, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। आगे बढ़ो। 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी। भैया ये भी सही है, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ो आगे, आगे बढ़ जाओ जरा, बढ़ जाए। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा कब हुआ था? ठीक है ना। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? कब? 1920 में। ठीक है, असहयोग कब हुआ था? चंपारण कब हुआ था? सबसे पहले कौन सी घटना? ठीक है ना, एक से अच्छा ठीक है, अब तसल्ली हो गई, उतार लो इसको। इतना हंगामा क्यों है भाई छोटी छोटी बातों पे? अब तो बड़े हो आप लोग, ग्रेजुएट हो कम से कम, ये तो समझो। आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। देखो हम लोग से कोई गलतियां होती है ना, ठीक है, तो कहते हैं भावनाओं को समझो। मतलब टीचर व्यक्त नहीं करना चाहता था 18 17, लेकिन गलती से 17 हो गया, उसको 18 ही समझना। समझ रहे हो ना इसको? देखो गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव जी देसाई। गांधी के बारे में एक बात बताओ मुझे, गांधी अफ्रीका गए तो कितने वर्ष बाद वापस लौटे? कितने साल बाद? ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ जिले, हमारे राज्य में, हम उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन ये दिया था कि गांधी जी ने अपना वस्त्र त्याग कर लंगोटी कब धारण करी थी? 19, सुन लो ऑप्शन, 1920, 21, 22 और 23। 1900 कब? 21 में। बहुत सही, चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत सही हो भाई आप लोग तो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित समांतर सरकार का मिलान करें तथा असत्य का चयन करें। भैया पहले ये बताओ मुझे, समांतर सरकार का गठन हुआ कहां पे था? समांतर सरकार कहां गठित की गई थी? स्थान बता दो, कहां पर? बलिया में,
और बलिया कहां पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसको नोट करो। गठन किसने किया था? चित्तू। अच्छा ये देखो मिलान करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। बलिया से कौन था? चित्तू पांडे, ठीक बात है। सतारा से कौन था? वाई बी चौहान, ये भी ठीक है। तामलुक से नाना पाटिल थे, बिल्कुल भैया गलत। ये जो नाना पाटिल थे इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध कहां से था? सतारा से। नाना पाटिल का भी संबंध किससे था? सतारा से। तामलुक से कौन था? कर लीजिएगा। तामलुक से कौन थे? कर लीजिएगा, तानशाह थे। तामलुक से कौन थे? कर लीजिएगा, तानशाह। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिया क्या है इसमें? असत्य बताना है ना। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, हटा दे। देखो भैया 11वें नंबर क्वेश्चन पे दिया है, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन कब किया था? 15, 18, 21 और 24 कब करा था भैया? कब करा था? 1915 में। सुनो, मदन मोहन मालवीय को पूछेगा, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, इनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था भैया? कब दिया गया था वो? सन 2000 कब? सन 2000 कब? 15 के अंदर कि 14? लिखो 17 के अंदर, 15। क्लियर हो एकदम? ठीक है, लिखो इसको। क्वेश्चन और क्या पूछेगा आपसे? मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना करी थी और बीएचयू को बनाया कब था? 1900 कब? 16 के अंदर बनाया था। इसको नोट करना। सन 1918 की बात पता है आपको? एक खेड़ा के अंदर सत्याग्रह होता है और कहां पे होता है? अहमदाबाद के अंदर होता है। ठीक है ना, ये दोनों सत्याग्रह कहां पे हुआ था? कर लीजिएगा। ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद 1918 गुजरात में दोनों पड़ते हैं। सन 1921 के अंदर गांधी ने क्या करा था? लंगोट धारण करी थी। और सन 1924 की एक कोई घटना बता दोगे मुझे? एक संगठन बना था HRA, इसकी स्थापना कब होती है? सन 1924 के अंदर। मेंशन करो उस पे, पेपर पे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो भैया 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? अच्छा आप सुनो, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में क्रिटिकल होते हैं, ठीक है ना, कि किस व्यक्ति ने नहीं किया था। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जो समिति थी, मौलिक कर्तव्य की जो समिति थी, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? यानी 12 सदस्यों की कमेटी थी, उसमें कौन सा नहीं था? यानी हमें 12 का नाम याद होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो एक काम करो, अगर इस तरह की बात पूछे आपसे, 10 सदस्य हो 5 का याद करो, 20 हो 10 का नाम याद करो, या फिर पॉसिबिलिटी ना हो तो कम से कम 2-4 का नाम तो याद करके ही रखना, क्योंकि एलिमिनेशन के काम आ जाएगा वो। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ठीक है, देखो दिया है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? सैयद हैदर अली ने, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर और TM नायक। सुनो भैया, देखो अगर जब भी पूछेगा आपसे मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम, तो ये तीनों नाम ध्यान में रखना। इन तीनों ने क्या करा था? आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसको ऐसे पेपर पे ही मिलाओ जैसे मैं मिला रहा हूं। ठीक है, अब सुनो भैया, सैयद हैदर जो था, इसने कहां से नेतृत्व करा था? कर लीजिएगा, इसने दिल्ली से करा था। दिल्ली से क्या करा था? इसने नेतृत्व किया था। ठीक है, नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसके बारे में एक क्वेश्चन बताना मुझे। जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट ये किसके बाद लाया गया था? किस आंदोलन के बाद? बंग भंग के बाद क्या लाया गया? स्वदेशी मूवमेंट लाया गया। इस बात को भैया याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ये पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने करा था। क्यों भाई किया था क्या? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है? लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार ने किया था, बिल्कुल किया था। मद्रास महाजन सभा, ठीक है, ये राघवाचारी ने किया था। लेकिन इंडिया लीग की स्थापना किसने करी थी? कौन किया था? शिशिर कुमार ने करा था। शिशिर कुमार घोष ने करा था। ठीक है भैया, ये बात याद रखिएगा। और डी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्यों भाई आप लोग पीछे ना दिखने वाले लिख पढ़ तो रहे हो ना? ये जो उस हाल में बैठे हुए हैं, क्या गद्दारी तो नहीं हो रही ना क्लास के साथ? अरे एक बार बोल दो पीछे बैठने वाले। ठीक है सारा कुछ, चलो ठीक है आगे बढ़े। देखो भैया 14 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार? कौन थे? राजा राममोहन राय। नोट करिएगा, राजा राममोहन राय ने सन 1829 के अंदर, है ना, 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, इन्होंने क्या करा था? सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का इन्होंने क्या करा था? अंत करा था। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किसने करा था? राजा की उपाधि किसने दिया था? कर लीजिएगा, कौन दिया था? अकबर सेकंड ने। कौन दिया था भैया? अकबर सेकंड ने दिया था। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए। देखो अगला दिया इसमें 15 नंबर, अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? किसमें नहीं मिले हैं? खरोष्टी में मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं। यूनानी में मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं। एक बात समझो, जो आरामाइक लिपि है ना, ये आरामाइक लिपि ये यूनानी से ही निकल के आई है। तो यूनानी में मिले हैं क्या? मिले हैं। आरामाइक में मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं। किसमें ना मिला है?
रोमन में ना मिला है, रोमन हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और अशोक की जो सर्वाधिक अभिलेख थे ना, सर्वाधिक, अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख है, सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख ये किस भाषा में लिखे, किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, कर लेना, ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि का जनक कौन हो जाएगा, इसका जनक कौन होगा, कौन होगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। इसका जनक कौन होगा, जेम्स प्रिंसेप इसका क्या हो जाएगा भैया, जनक हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि का जनक कौन था, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहां से होती है, क्यों भाई पूरी क्लास शांत, ठीक है, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ जाए। देखो भैया अगला क्वेश्चन दिया 16 नंबर, राठी जो है, राठी ये किस पशु की नस्ल है, भेड़, बकरी, भैंस, क्या है वो, क्या है, गाय है, ठीक है, ये गाय है। और ये गाय जो है ना राठी किस्म की, ये जो राठी नस्ल है ये कहां पाई जाती है, कर लीजिएगा, कहां पर, राजस्थान के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। एकदम क्वेश्चन आंसर बढ़िया से रट रखा है कुछ लोगों ने, क्यों जी, इसको नोट करिएगा। हो गया, मुर्रा बताओ, मुर्रा किसकी नस्ल है, ठीक है ना। आगे बढ़ो जरा, 17 नंबर पे आ जाओ। भारत में कोयले का भंडार क्या है, उत्पादक, कोयले का उत्पादक भारत में कौन, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, कौन करेगा भैया, कोयले का उत्पादन कौन करेगा, कौन करेगा, कहां गया, छत्तीसगढ़ करेगा। और कोयले का भंडारण कौन करेगा, ठीक है ना, नोट करो जरा, कोयले का भंडारण कौन करेगा, तो कर लीजिएगा, झारखंड करेगा, ठीक है। झारखंड के अंदर कोयले की कौन सी खान है, दो खाने, कौन सी, एक झरिया है, दूसरा कौन सी है, कौन सी, धनबाद, एक झरिया और दूसरा कौन सा हो जाएगा, धनबाद होगा। बताओ भारत में पहली कोयले की खान कहां पे खोदी गई थी, झरिया में खोदी गई थी, लिखो, भारत में पहली कोयले की खान, पहली खान कहां पे खोदी गई थी, कर लीजिएगा, कहां पर, रानीगंज के अंदर। और रानीगंज पड़ता कहां पे है जी, कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर, नोट कर लीजिएगा। बढ़े आगे, पेज का साइज बढ़ा दें, देख लो, अच्छा पेन का साइज देखो। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर देखा हुआ है क्या, कहां देखा हुआ है, सड़क के किनारे चलते हैं ना, बीच में या फिर किनारे पे कुछ प्लांट लगाए जाते हैं, वो प्लांट क्या करता है भैया, वायु प्रदूषण रोकता है कि ध्वनि, क्या रोकेगा, ठीक है ना। वाहनों से इतनी तेज आवाज निकलती है ना, उनकी ध्वनि को ऑब्जर्व करने के लिए क्या लगाते हैं हम, पेड़ लगाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या रोकेगा, ध्वनि प्रदूषण रोकेगा, ठीक है, इसको नोट करो। ग्रीन मफलर होते क्या है, लिख लेना एक शब्द में, ताकि कभी जीवन में भूल लेना, लिखना, सड़क के किनारे पौधे, जो सड़क के किनारे पौधे होते हैं, सड़क के किनारे लगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कर लीजिएगा, ग्रीन मफलर कहते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। देखो अगला क्वेश्चन दिया 19 नंबर, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनगणना वृद्धि ये कहां पे, नागालैंड, मेघालय, बिहार। ये क्वेश्चन तो पिछले 10 साल से सुन ही रहे हो आप लोग, उत्तर क्या लगाओगे इसका, क्या लगाएंगे, मेघालय होगा, बिल्कुल मेघालय होगा। देखो 10 की वृद्धि सर्वाधिक पूछेगा तो आंसर हमारा क्या होगा, मेघालय। और कम 10 की वृद्धि पूछा तो, कम 10 की वृद्धि पूछा तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। सबसे अधिक डेंसिटी पूछा तो उत्तर हमारा क्या होगा, सबसे अधिक घनत्व कहां पे, सबसे अधिक पूछा आपसे, सबसे कम डेंसिटी कहां पे, अरुणाचल के अंदर। सबसे अधिक जनसंख्या कहां, उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे कम कहां पे, सिक्किम के अंदर। क्लियर बात है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहां पे, केरल के अंदर। सबसे कम लिटरेसी रेट कहां पे, क्यों भैया, कहां पर, बिहार के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। देखो इरूला जनजाति कहां पे निवास करती, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अंडमान और तमिलनाडु के अंदर। बताओ भैया, ठीक है, लिखो इसको। देखो जो इरूला ट्राइब है ना, ये एक तो कर्नाटका के अंदर होती है। क्या कर्नाटक ऑप्शन में है क्या, नहीं है, चलो वेट करो जब तक ऑप्शन मिले। केरल के अंदर है इरूला, और कहां पे है, तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अंडमान के अंदर ट्राइब कौन सी है, लिखना सैम्पेन ट्राइब। सैम्पेन सुना है क्या, कैसा, कौन सा सैम्पेन, पीने वाला, इसको नोट करना। सैम्पेन पूछेगा, और क्या पूछेगा आपसे, सैंडलिच पूछेगा। क्या पूछेगा, सैंडलिच पूछेगा। सैम्पेन और सैंडलिच ये दोनों कहां पे है ट्राइब, तो कर लीजिएगा कहां पर, अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़िएगा, आगे देखो दिया इसमें, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, मध्य प्रदेश। सुनो भैया, भारत में पूछेगा सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां पे है, सर्वाधिक नेशनल पार्क पूछेगा तो कहां बताओगे, एमपी के अंदर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक नेशनल पार्क पूछेगा तो कर लीजिएगा कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। सुनो देखो एमपी में नेशनल पार्क पूछेगा तो कर लेना कान्हा, पन्ना,
और कौन सा पेच, और कौन सा संजय, कान्हा पन्ना पेच, पेच, अगला हो जाएगा संजय, और अगला क्या हो जाएगा पंचमढ़ी। ठीक है ना, ये सभी नेशनल पार्क कहां पे हैं तो कर लीजिएगा कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर कुल कितने नेशनल पार्क हैं, संख्या में कितने, संख्या में कितने 11। आसाम के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, आसाम के अंदर कितने हैं भैया, कितने हैं 6 हैं। ठीक है, इसको नोट करो। बिहार का नेशनल पार्क कौन सा, कहां पे है, कहां पे, पश्चिमी चंपारण। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर क्या बोल रहे हो, हाजीपुर के अंदर। इसको बताओ, वेदांगों की संख्या दिया है 4 6 8 10, कितनी होती है भाई, कितनी होती है 6। वेद कितने होते हैं जी, उपनिषद कितने होते हैं, लगे हाथ ये भी बता दो। उपनिषद कितने होते हैं, कितने होते हैं 108 होते हैं, नोट करो। उपनिषद कितने होते हैं 108 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका कौन सा सम्मिलित नहीं है। आलमगीर, देखो सिंधु सभ्यता के स्थल है, पूछा है कि किस राज्य के अंदर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है क्या, बिल्कुल ठीक लग रहा है भैया। लोथल कहां पे है, कालीबंगा, बिल्कुल भैया यही गलत है। क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। और हरियाणा ना होगा बल्कि क्या होगा, राजस्थान। काली कांच की चूड़ी कहां से मिली है, कालीबंगा से। ठीक है, एक मूवी आई थी करण अर्जुन, उसमें देखा था चूड़ियों का बाजार, ये कहां पे था, कालीबंगा के पास था। ठीक है, रोपड़ कहां पे है, पंजाब। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कौन सा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन, मोहनजोदाड़ो। कौन, सिंधु सभ्यता का सेकंड बड़ा नगर कौन सा, राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, क्लियर है अब। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन, मोहनजोदाड़ो। सेकंड बड़ा नगर कौन, राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा कौन, राखीगढ़ी। भारत में सेकंड बड़ा कौन, धौलावीरा। कौन, धौलावीरा। धौलावीरा है कहां पे, गुजरात। यूनेस्को के अंदर कौन से नंबर की साइट है, 40वें नंबर की। कौन सी, 40वें नंबर की। आगे बढ़ो, इधर देखो। उस वीर राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर के साथ युद्ध कौन किया था, हो कौन कर दिया, पोरस। कौन सा ऐसा राजा था जिसने भारत के अंदर, भारत ही था उस समय, भारत के अंदर सिकंदर की अहिंसा को स्वीकार किया था, कौन था, आम्बिक। कौन था, आम्बिक था। और सेकंड राजा जिसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था कौन था, पोरस। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया, कौन सी नदी, ब्यास नदी। नदी कौन सी, ब्यास नदी। सिकंदर का सामना पोरस के साथ किस नदी के तट पे हुआ था, झेलम नदी। झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या है, वितस्ता। वितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था, सिकंदर और किसके बीच, पोरस के बीच। क्या पोरस ने अहिंसा स्वीकार करी थी, नहीं। सिकंदर के भारत विजय में मदद किसने करा था, पोरस ने करा था। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला। सिकंदर आया कहां से था, मकदूनिया। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप सेकंड था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, निर्याकस। और सिकंदर का स्थल सेनापति कौन था, सेलुकस निकेटर। कौन था, कर लोगे, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे। चलो भैया, विश्व विजेता बनने आया था लेकिन ख्वाब टूट गया। ठीक है, आगे देखो। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है, मायोसीन है, प्लिस्टोसीन है, या प्लायोसीन है, या फिर क्या है, क्या है। अच्छा देखो, वर्णमाला पढ़ते हो तो सबसे पहले इसमें से क्या आता है, ए आता है, ए आता है क्या, सबसे पहले ए आता है। उसके बाद इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा भैया, टी आएगा कि एम आएगा, एम आएगा। उसके बाद क्या आता है, टी आता है। ठीक है ना, अब सुनो जरा, अब देखो कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन पूछा आपसे हिमालय की मूल रूप से कितनी श्रेणियां, 3। मूल रूप से कितनी, 3। ट्रांस हिमालय को छोड़कर कितनी है, 3। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब तो कर लोगे ना। ठीक है ना, बृहद हिमालय पूछेगा तो क्या बताओगे, आलियोक्सीन। ठीक है, मध्य हिमालय पूछा तो क्या बताओगे, ठीक है ना। और पूछा आपसे शिवालिक हिमालय यानी नया वाला हिमालय तो क्या बताओगे आप लोग, प्लायोसीन। क्या होगा, प्लायोसीन। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लगाओ इसको उत्तर। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको लिख दें क्या, वंस मोर। ठीक है, देखो भैया, ये ऑप्शन अगर इस तरह का मिले तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला मत बनाओ। ठीक है, उतना समय तो मिलेगा ना। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना, AMP। अगर जब भी पूछेगा किस हिमालय पर्वत में से इस पर्वत की स्थापना किस युग में हुई थी, AMP। क्या याद रखोगे, AMP याद रखना, जैसे साइंस के बहुत सारी चीजों को ऐसे याद कर रखा होगा। ठीक है ना, AMP। अब देखो ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका ओलियोसिन, और एम से क्या हो जाएगा, मायोसिन, और पी से क्या हो जाएगा, प्लायोसिन। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आ जाओ 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागर है, महासागर नहीं भैया, ये तो जलधारा है। ठीक है, कौन सी गर्म जलधारा लग रही है, ठीक है, कौन सी, लेब्राडोर तो ठंडी है, कैनरी भी ठंडी है, कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर। गल्फ स्ट्रीम क्या है भाई, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म है कि ठंडा, ग से गल्फ, ग से
गर्म। लेब्राडोर क्या है? ठंडी। यही दो पूछता है, याद रखना। अगर ये दो बात पता है ना आपको, कभी क्वेश्चन गलत ना होगा, क्योंकि एक आप तो ऑलरेडी ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ 27 नंबर पे। कौन सा एक भूस्थल देश है? स्थल रुद्धि के बारे में बात करें। जर्मनी समुद्र के किनारे है, उत्तरी सागर है उधर। ठीक है ना। बेल्जियम पूछा है। अगला, बेल्जियम के तट पे भी उत्तरी सागर है। ठीक है। बेलारूस और पोलैंड। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पोलैंड तो लगाओ मत पहले। ठीक है ना। आंसर हमारा क्या होगा? अरे भैया, रूस और बेलारूस एक ही जगह पे है, और बेलारूस दबा हुआ है बेचारा बीचों बीच में सबके। ठीक है ना। स्थल रुद्धि का मतलब समझते हो ना? एक ऐसी भूमि का भाग जो किसी भी तरह से महासागर से टच ना हो, अन्यथा किसी से भी टच हो, नदी से हो, झील से हो, दुनिया भर में किसी से टच हो, लेकिन महासागर से उसका टचिंग ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्थल रुद्धि बोलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्धि देश कौन सा हो जाएगा? कर लेना। कजाकिस्तान। कौन सा होगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। देखो दिया है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस शासन काल में हुई थी? कौन? मौर्य। और महाबोधि मंदिर की स्थापना करवाया कौन था? हो कौन करवाया था? कौन करवा दिया? अशोक ने करवा दिया। लिखिए उत्तर क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है ना। अगला, पाल वंश का संस्थापक कौन था? और ये कुषाण का संस्थापक कौन था? कुशल कीर्तिसेन। आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखो 29 दिया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने करा था? महेंद्र नारायण ने, सच्चिदानंद ने, बाल मुकुंद वाजपेयी ने, कि मुरली मनोहर प्रसाद ने करा था? क्या उत्तर करोगे इसका? क्या उत्तर करेंगे भैया? क्या दिया हुआ है इसमें? स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज कथा। स्वराज कथा को कौन लाया था जी? कौन लाया था इसमें? बाल मुकुंद वाजपेयी ने लाया था। इसको नोट करो। कब लाया था स्वदेशी मूवमेंट छेड़ा कब गया था जी? कब? 1905 की 6। ठीक है, इसको नोट करो। 1905 6 होगा इसका रियल उत्तर। अरे इसको नोट करो भाई, आगे बढ़ जाए। आगे देखो 30वें नंबर पे, नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस? ठीक है, अब सुनो, यहां तक आ ही गए हो तो एक ध्यान रखना, नागी याद रखोगे। एक ध्यान रखोगे, नकटी क्या दिया है? नकटी एक याद रखना। और एक याद क्या रखोगे? कौन सा? काबरताल। एक याद रखो, काबरताल। ठीक है, ये तीनों क्या है? बिहार में रामसर। बिहार में कितनी रामसर साइट? 3 रामसर साइट है। बिहार के अंदर रामसर साइट पूछेगा तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। पूछा है नागी बांध कहां पे है, तो कहां पे? जमुई के अंदर। भैया समझो, ये जो नागी और नगटी है ना, ये दोनों कहां पे है? ये दोनों जमुई के अंदर है। कहां पर? जमुई के अंदर है। और पूछेगा आपसे काबरताल कहां पे है? कहां पर? बेगूसराय के अंदर है। काबरताल कहां पे है? कर लीजिएगा, बेगूसराय के अंदर है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है अगला, हटा देना इसको, हो गया, उत्तर मिला। चलो आगे बढ़ो। देखो दिया इसमें, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार। सुनो भैया, शेयर बाजार नियोक्ता पूछेगा ना, तो इसमें केवल 2 नाम। 2 नाम क्या है भाई? एक नाम तो है बीएसए का, और दूसरा नाम क्या है? एनएसए। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? कहां बताओगे? कहां बताओगे? मुंबई है। ठीक है ना। अब बता लो आंसर हमारा क्या होगा? मुंबई। ठीक है, अच्छा ई होगा, सॉरी क्या हो रहा है भाई सुबह सुबह, इसको सुधार लेना। बीएससी और एनएससी होगा, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको नोट करिए। ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे होगा? मुंबई। शेयर बाजार नियोक्ता सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो 32 पे आ जाओ। योजना काल में राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में योगदान घटा है? दिया है योजना काल। योजना काल का मतलब जो योजनाएं चली आ रही थी 1951 से लेकर कब तक? कब तक? 2017 तक। उसके बाद प्लानिंग कमीशन आ गया, उसके बाद नीति आयोग आ गया। तो प्लानिंग कमीशन में ठीक है, किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का, विनिर्माण का, परिवहन का, कि बैंकिंग का? भैया सबसे अधिक घटने वालों में कौन है? कृषि है। बाकी सब तो बड़ा ही है, सबसे अधिक नुकसान तो किसान को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। प्लानिंग कमीशन आया कब था? योजना आयोग कब आया था? सन 1900 कब? लाया कौन था? कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाया था। और ठीक है, चलो बढ़ो आगे, आगे बढ़ जाओ। 33 पे आओ। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? एडीबीआई है कि आरबीआई की आईसीसीआई? भैया ये सब तो बैंक दिख रहा है, यही क्या होगा? आईएफसीआई होगा। लिखो, इसको नोट करना। और ये सभी क्या है तो कर लीजिएगा, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ जाए इसमें। चलो बढ़ना, 34 पे आ जाना। 34 पे देखो, समय कम है ना, नहीं तो डीप एनालिसिस करते। ठीक है, 56 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश डैश का आधार बनाया था। अच्छा ये बताओ, ये जो औद्योगिक नीति आई थी सन 1956 में, किस मॉडल के थ्रू लाई गई थी? कौन सा मॉडल? पीसी महालनोबिस मॉडल था इसमें। और पीसी महालनोबिस मॉडल से कौन सी योजना? सेकंड योजना। हमारा उत्तर क्या होगा? सेकंड योजना। देखो उत्तर ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। मॉडल पूछेगा तो कर लेना, कौन सा मॉडल था? मॉडल
मॉडल कौन सा था कर लीजिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल लिख लो भैया। मॉडल कौन सा था, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस योजना का आधार रखा था, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना का आधार रखा था। मेरी भाषा आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है चलो। अरे ऐसा पूछने का कारण है ना, कारण लास्ट में बताते हैं आप लोग को, ठीक है ना। 35 नंबर पे आ जाओ, दिया है कि संस्थान स्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका जवाब करिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम सही है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो ये भी ठीक है, भारतीय चारागाह भी ठीक है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान कहां पे है, वाराणसी। भैया ये वाराणसी है क्या, कहां है, कहां पे है, कहां पर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाकी सब सही है। देखो मखदूम कहां पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यूपी में कहां पड़ता है, आगरा और मथुरा के कहां पड़ता है, बीच पड़ता है। कभी कभी मखदूम ना देखे आगरा भी आता है। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ जाओ जरा, 36 पे आइएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारण सबसे अधिक किसमें होती है जी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी की बलुई मिट्टी, किसमें, किसमें, दोमट में होती है। अच्छा सबसे कम पूछा है, ओहो हमारा उत्तर क्या होगा, सी होगा कि बी होगा, सी हो जाएगा, ठीक है इसको नोट करिएगा। और सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती किसमें है, किसमें होती है, जलोढ़ निक्षेपण मिट्टी में होती है, ठीक है हटा दे इसको। भारत में मिट्टियों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। भारत के सर्वाधिक भूभाग पे कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कितने प्रकार में, 2 प्रकार से, एक खादर, दूसरी कौन सी, नई जलोढ़ कौन सी है और पुरानी कौन सी है, ठीक है। देखो वनस्पति का विकास निर्भर करता है किसके ऊपर, भैया एक बात बताओ मुझे, क्या होना चाहिए टेम्परेचर, और मिट्टी में क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। तापमान मिलेगा तभी तो खाना बनाएगा पौधा, और नमी रहेगी तभी तो जल खींचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ना इसमें। देखो मीठे पानी का कल्पसर, मीठे कल्पसर परियोजना कहां की है, कहां की है, राजस्थान के, इसको नोट कर लीजिएगा। मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, याद करो, बुलर झील। और विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, कौन सी है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। हमारे भारत में कौन सी है खारे पानी की, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 39, ठीक है ना। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का कितना हिस्सा है भैया, सड़क का हिस्सा कितना है, सड़क से कितने लोग चल रहे हैं, 60% लोग चल रहे हैं। आगे बढ़ जाए इसमें, ठीक है। अच्छा एक बताओ, परियोजना आई थी सड़क के लिए, उस परियोजना का नाम था सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना को किस वर्ष इंप्लीमेंट करा गया था, सन 2017 में, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, बजट को कौन पेश करता है, वो वित्त मंत्री पेश करेगा। अध्यक्ष कौन, कौन पेश करेगा, वित्त मंत्री। बजट पेश करने का क्या दिया है, संसद के दोनों समक्ष पहुंचाने का काम वही है, पेश करने का काम कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति पहुंचाएगा, राष्ट्रपति पहुंचाएगा, ठीक है। इसका उत्तर लगाइए वित्त मंत्री। सुनो भैया, राष्ट्रपति का काम है क्या कि बजट के बक्से को ले जाके सदन के सामने पेश करना कि लो हमारा बजट है, ठीक है ना। हाँ राष्ट्रपति क्या करेगा, बैठक करवाएगा किसके लिए, बजट के लिए। क्लियर है, इसको नोट करो, ठीक है। अरे देखो इसको सुनो ना, सदनों के दोनों सदन के, संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाने का काम कौन करेगा, वित्त मंत्री। फिर राष्ट्रपति बोल रहा, अब शोर ना करो, ठीक है। उसका आंसर लगाना। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, मिश्रित का, विविध का, समाजवादी का कि पूंजीवादी का, ठीक है भैया। आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा थी किस अर्थव्यवस्था में आई थी, समाजवादी में आई थी, ठीक है ना। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, हमने इसको कॉपी कहां से किया था, समाजवादी शब्द को कहां से हमने लाया था, रूस से। भैया समानता और बंधुता का विचार कहां से आया था, रूस से आया था। कहां से आया, फ्रांस से आया, ठीक है ना। कर लोगे इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखो समाजवादी और पूंजीवादी में 2 फर्क है, ठीक है ना। अगर भारत में देखो समाजवादी व्यवस्था क्योंकि धन का वितरण समान है, लेकिन जहां पे पूंजीवादी व्यवस्था है वहां के 99% पैसे पर 1% लोगों का अधिकार है, उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था। और 1% पैसा पे 99% गरीबों का अधिकार है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था। और जहां पे धन का समान वितरण हो क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा, ठीक है। भारत ने कैसी इकोनॉमी को अपनाया, समाजवादी। और भारत ने मूल रूप से किस इकोनॉमी को अपनाया, तो मिश्रित समाजवादी। कौन सी, मिश्रित समाजवादी, बता लोगे ना। चलो बढ़ो आगे, अगला अगला आ रहा, नेक्स्ट 43 नंबर पे, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्री, कौन सा था, 41 छूटा था, 42 छूट गया,
मुक्त व्यापार का संबंध, मुक्त व्यापार का मतलब भैया देखो कोई व्यापार करोगे कोई पैसा ना लगेगा, ठीक है। तो व्यापार कैसा है? मुक्त व्यापार है, जिस पैसे पर कोई टैक्स अप्लाई ना हो, ठीक है ना, कोई मद अप्लाई ना हो, कोई पैसा अप्लाई ना हो, जिस व्यापार पर, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार कहते हैं, ठीक है। बढ़ो आगे 43 नंबर पे, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%? कौन सा? 91 के 92? ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। 91वां संशोधन हुआ कब था? लगे हाथ ये भी बता दो। 1900 कब? 1900, ठीक है ना। कब हुआ था? सन 2000 कब? 2 की 1 में हुआ था। ठीक है, इसको नोट करिएगा। कहा गया कि भैया लोकसभा का 15% से ऊपर मंत्री नहीं होंगे सदन में, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ 44 नंबर पे, देखो दिया है भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अल्पसंख्यक का प्रावधान किसमें करा गया? फंडामेंटल राइट में करा गया था, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? भाग नंबर क्या होगा? 3। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार का भाग कौन सा है? 3 है, ठीक है ना। भाग 4 में क्या है? वो डीपीएसपी है। भाग 5 में क्या है? संघ है। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में किसकी बात की गई तो कर लीजिएगा, नागरिकता। संविधान के भाग 1 में क्या है? 1 में, 2 में क्या है? 3 में क्या है? 4 में क्या है? 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या है? 6 में क्या है? 7 क्या है? भाग 8 क्या है? संघराज्य। भाग 9 क्या है? पंचायत। 9 का क क्या है? 9 का ख क्या है? भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। याद हो गया? आगे बढ़ो, अगला दिया है बस, ठीक है। देखो दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को हम क्या बोलेंगे भैया? दिल्ली में जो व्यक्ति काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, शोर नहीं करना, अभी क्लास छोड़ना होगा, 46 ही हो रहा है। चलो ठीक है, देखो आ जाओ 46 पे। देखो दिया आपातकाल को घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए रखा। सुनो भैया, इमरजेंसी लगी, सदन के समक्ष उस पर विचार करना होगा। कितने महीने के अंदर? 1 महीना। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के भीतर। अवधि कितनी होती है इसकी? 6 महीना होती है। आगे बढ़ो, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 माह। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ो 47 नंबर पे आओ। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? मूल रूप से कितनी भाषा? 14। आगे बढ़ो, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व की 66 कितनी? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये क्या दिया है भैया? कौन सी सूची है? समवर्ती सूची के विषय कितने हैं रिसेंटली? कितने हैं? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त? सुनो भैया, मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल था, मोरारजी देसाई का कार्यकाल, उस समय 2 उप प्रधानमंत्री पद पे काम कर रहे थे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मोरारजी होगा, ठीक है, लगा लेना। चलो बढ़ो आगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद? अच्छा सुनो, इसका उत्तर क्या बताओगे? 61 बताएंगे। कौन सा? ठीक है ना। देखो एक्चुअल इसका उत्तर क्या होगा? 164 होगा। ऑप्शन में नहीं, 163 लगा लेना। चलो बढ़ो आगे, ठीक है ना। 51 में आ जाओ। नवी अनुसूची। क्या नवी अनुसूची में राज्यसभा का आवंटन है क्या? भैया बिल्कुल, बाकी सब सही है, यही क्या है गलत है? राज्यसभा का आवंटन किसमें है? 4 नंबर में है, ठीक है ना। हटा दें इसको। चलो आगे बढ़ो। अगला देखो दिया है 52 नंबर पे, दिया इसमें संघीय कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका किसमें है? ठीक है, आगे देखो भारत के संविधान की किस देश के संविधान से कोई विशेषता? ठीक है ना, चीन से हमने कुछ ना कॉपी किया है, बाकी सभी देशों से लिया हुआ है, ठीक है ना। आ जाओ आगे 54 नंबर पे। कौन यह बताता है कि तत्वों के उसके गुण के परमाणु संख्या का विचार किसमें मिलता है भैया? आधुनिक आवर्त सारणी में। और मेंडलीफ ने क्या दिया था? भार दिया था। आगे बढ़ जाओ 55 नंबर पे आओ। कौन सी घटना पौधों द्वारा न केवल एक झनक रोग मुक्त, इसको ध्यान रखना, जो इसमें उत्तक संवर्धन है ना, ये क्या करता है? एक रोग मुक्त पौधे को उगाता है। इसको नोट करो। इसमें प्लांट को काट कर एक बर्तन में उगाते हैं। आगे बढ़िएगा 56 नंबर पे आ जाओ। वस्तुएं जिनका, अच्छा प्याज देखा है, प्याज काटने पर गंध आती है, क्लियर बात है। ये सारा कुछ किस कारण होता है भैया? आल फैक्ट्री एसिड बेस संकेतक है कि सिंथेटिक है कि प्राकृतिक है? क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संकेतक हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ जाओ आगे 57 नंबर पे आओ। एल्यूमिनियम धातु केवल द्वारा निष्कासित किसके द्वारा हो? इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निष्कासित होती है। इसको नोट करना, विद्युत अपघटन द्वारा होती है एल्यूमिनियम। आगे बढ़ जाओ 58 पे। देखो कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? कौन सी? क्लोरीन नोबल गैस नहीं है, बाकी सब है। नोबल गैस के लिए ध्यान रखना, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, हीलियम, ना, नियान, ऐसे करके क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। याद कर लीजिएगा कितने नोबल गैस है? नोबल गैस कितने हैं? ठीक है ना। मैंने सोचा 2 बढ़ा कहां से दिया, 8 बोल रहा है। अमीबा और पैरामीशियम बैक्टीरिया डैश द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनेंगे? हो बाइनरी विखंडन। इसी को हम द्विविखंडन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बाई विखंडन भी इसको कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ो 60 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस युग में एक ही एसआई की एक ही इकाई कहां पे? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़ना जरा 61 नंबर पे। एक तत्व के नाभिक, भैया दोनों जुड़ेगा और क्या बनाएगा?
27 बनाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो आगे 62 नंबर पे, कार गति कर रही है और हवा के विपरीत कर रही है, ठीक है, तो काम हमेशा हवा का काम क्या होगा? ऋणात्मक, ठीक है ना भैया, हवा तो कोई काम नहीं की ना, ठेल रही है फिर भी कार भाग रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ो 63 नंबर पे, वाष्पोत्सर्जन कहां पे होगा? तो कर लीजिएगा किसमें? स्टोमेटा, पौधे के रंध्र भाग में होगा। आगे बढ़ो 64 नंबर पे, ठीक है ना, ये कौन देगा भैया? ओम का नियम है तो ओम ही देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका पर बना? कौन सा बना है जी? कौन सा? कौन सा? जाइलम, ठीक है ना। अरे स्क्लेरेनेकाइमा होता है और जाइलम होता है, यही दो ऊतक होते हैं जो कि मुख्य रूप से मृत कोशिका पे बने होते हैं। कोलेनकाइमा नहीं, स्क्लेरेनकाइमा होता है, गलती से ये मत लगा लेना। चलो आगे बढ़ो 66 नंबर पे आओ, ऑक्सैलिक एसिड कहां होता है वो? ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। अच्छा इधर आगे, आगे बढ़िएगा। मांसपेशी और अस्थि कौन छोड़ेगा? और हड्डी टू हड्डी कौन छोड़ेगा? लिगामेंट छोड़ेगा। देखो भैया, उत्प्लवन बल में, ठीक है ना, तरल के किस पार्ट पर हो? आयतन पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, दिया निम्नलिखित में से कौन सा सनमानी? ब्लड के बारे में पूछा है, ब्लड संयोजी ऊतक है, हाँ है। 7 से 8% कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं के अंदर कितना होता है जी? ठीक है, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी? कौन सी? गतिज की स्थिति की कौन सी ऊर्जा? कौन सी? गतिज। वोटिंग मत करो, समझ जाओ। देखो दिया, अंडे को अंडाशय तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो ये कौन करता है? कौन करेगा? गर्भाशय ग्रीवा करता है, ठीक है। इसको बताओ, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? आगे बढ़ो, जीव निम्नलिखित में से आप किस जगत में रखेंगे जो बिना भित्ति के बहुकोशिकीय? भैया ये कौन सा होता है? एनीमिलिया होता है, ठीक है ना, इसको नोट करो। ये बताओ कि ऐसा प्लांट, अच्छा ऐसा जीव जो कि आता तो है एनिमल किंगडम में, लेकिन उसके ऊपर दीवार है, खोल है, कोशिका भित्ति है। ऐसे जीव जो रहते तो हैं जंतु कोशिका में, लेकिन उनके ऊपर कोशिका की भित्ति होती है, वो क्या होते हैं अपने आप में? किसमें रखेंगे उनको? मोनेरा में रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ो, गुर्दे की इकाई, किडनी की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। एक सेकेंड, कौन सी है? नेफ्रॉन, ठीक है। मस्तिष्क की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। चलो बढ़ो आगे 74 पे आ जाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा जी? कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। भैया बस थोड़ा सा पलट दिया इसको, ठीक है ना, गलत पूछ रखा है ना। हाँ, गति विषयक नियम 3 सही है, बाकी ए वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो बढ़ो आगे। देखो दिया इसमें पेन क्या है? एक प्रकार का पोषक। और कैसा है जी? जल है कि वायु है कि ध्वनि है कि क्या है? कैसा है? ठीक है ना, नोट करो इसको। आगे बढ़िएगा, क्योटो का दिया है, क्योटो उप संधि सन 2005 में होती है, ठीक है क्या? ठीक है ना, सही है क्या? सही है भैया, एक सही है और 2 भी सही है। 2 सही है क्या? गलत, 2 सही है। क्योटो ओजोन परत की छीड़ता से है। क्योटो का संबंध ओजोन से है। मॉन्ट्रियल का संबंध किससे है? ठीक है, क्या मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हानिकारक है? उसमें नहीं है भैया, सबसे हानिकारक कौन सी है? CO2। ये भी गलत, कौन सा हो जाएगा? किसका अवयव नहीं है भैया? क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन है, डीएनए आरएनए सब में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो 78 पे आ, निम्नलिखित में से नाटकों में शूद्रक कौन लिखा है जी? मृच्छकटिकम। और ये दोनों रचना किसकी है? किसकी है? हर्षवर्धन की। आगे बढ़ जाइए, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप को पंजाब और पश्चिम? पंजाब का क्या हो जाएगा? क्या होगा? लाठी। थांगटा कहां पे? मणिपुर के अंदर, ठीक है ना। अगला पूछेगा, करारी पट्टू कहां का हो जाएगा? कहां का? केरल का हो जाएगा। सिलंबम कहां का होगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। चलो बढ़ो आगे, ठीक है। देखो दिया शास्त्री कौन सी? ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन की जनक कौन थी जी? बताओगे? ध्रुपद गायन की जनक कौन थी? पता ही नहीं किसी को, ठीक है ना। अंतिम राजा था जिसने 1644 ईस्वी से लेकर डैश डैश तक राज्य किया था, कौन था जी? इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है ना, कौन सा होगा? सांग था। क्या बात है भाई, ये सही है क्या? कौन था? ये था तांग ना। इसको एक बार देख लेना थोड़ा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अप्रैल थीसिस को लाया कौन था? कौन लाया था जी? लेनिन ने लाया था। आगे बढ़िएगा 83 पर, तुर्क साम्राज्य के, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर लिखा मोहम्मद बती, ये लगा लेना। आगे बढ़ जाओ जरा 84 पे, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस क्या है? दबाओगे तो कहां काम करेगा? अंदर इनपुट है। स्कैनर भी अंदर काम करेगा, माइक्रोफोन भी अंदर काम करता है, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? प्रिंटर होगा। आगे बढ़ जाओ
आगे बढ़ो जरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की श्रेणी का है भैया सबसे अंतिम, यानी कौन सी, पांचवी। आगे बढ़ जाओ 86 पे दिया इसमें टाटा, ये कहां पे है वो, मुंबई के अंदर। आगे बढ़ो 87 पे दिया है सिम्बेक्स, कहां का हो जाएगा, सिंगापुर का हो जाएगा। आगे बढ़ो 88 पर, इसमें हमारा उत्तर देखो भैया 22 मई का क्या मिलाओगे, 4। बी का 4 देखो कहां पे है, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, बाकी सब हो जाएगा आपका गलत, ठीक है ना। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ 88 89 पे आओ। सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पे है, भारत, गुरुग्राम के अंदर, और भारत में एकमात्र मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय संगठन का। 90 पे आओ, भाषा क्या है जी, क्या है, फ्रेंच, और कौन, अंग्रेजी। आगे बढ़िएगा 91 दिया है कि स्क्रिप्ट, इसका संबंध किससे, किससे होगा, शतरंज से। आगे बढ़ो 91 92 पे आ जाओ, लिम्बाराम का संबंध किससे, ठीक है ना। 93 पे आ जाओ, कंट्रोल बीसीसीआई की स्थापना कब, मुख्यालय कहां पे, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार भैया, अर्जुन अवार्ड। आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। लोमस पहाड़ी कहां पे, बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ो 96 में, जापान की संसद कौन, डायट है। आगे बढ़ो 97 में, सेंट पीटर्स कहां पे, वेटिकन सिटी किस देश के अंदर है, इटली के अंदर है। साबरमती, इसका उत्तर